जय हिंद प्यारे छात्रों। आज हम पढ़ेंगे कौन सा सभ्यता? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की बात है। ये अपना था भारत। ये अपना था भारत। भारत से धीरे धीरे सबसे पहले जो बात हुआ तो सबसे पहले पुरानी सभ्यता थी 1500 ईसा पूर्व। हम कल बताए थे कि 1500 ईसा पूर्व एक था ऋग वैदिक सभ्यता। नहीं, कल बताए थे ऋग वैदिक सभ्यता था। इससे पुरानी सभ्यता नहीं पता चल रहा था सबको कि इससे पुरानी सभ्यता कोई है ये नहीं है। लेकिन एक और आया और 3500 ईसा पूर्व 3500 ईसा पूर्व और एक सभ्यता आया मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता ये तो सबसे प्राचीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया के। तब जाके पता चला कि नहीं, इससे भी दूर सभ्यता है। जब ये बात हुआ तो धीरे धीरे 1921 में हड़प्पा, यहाँ पर है हड़प्पा, यहीं पर क्या है? हड़प्पा पाकिस्तान में है। यहाँ से एक नदी निकलती है और इसको नदी को कहते हैं हम सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का ये पूछता है कि कहाँ से निकलता है? तो सिंधु नदी देखो तिब्बत के मानसरोवर झील के गोखुरचू ग्लेशियर से निकलती है पाकिस्तान को चीरते हुए और यहाँ आते हुए देखो ये अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो ये है सिंधु नदी। और इसीलिए जब सबसे पहले हड़प्पा ने खोज हुआ, और हड़प्पा कहाँ पर है? सिंधु नदी के पास, और इसीलिए इसका सबसे पहले नाम हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अभी हड़प्पा नाम नहीं है, अभी सिंधु घाटी सभ्यता नाम हो चुका है। लेकिन और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी किए थे। दयाराम साहनी सबसे पहले इन्होंने किया था। दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज। धीरे धीरे इधर भी देखा गया तो इधर भी कुछ मिल रहा है, खोज हो रहा है। इधर गंगा के मैदान भी कुछ मिल रहा है। सगरों इधर जहाँ तहाँ सगरों मिलने लगा, कुछ न कुछ सगरों मिल रहा था। तब कहा गया कि सिंधु खाली जे पड़ी है, सिंधु सगरों मिलना चाहिए। तो एक सम्मेलन बुलाया गया, पूरे लोग सब बैठे और बैठने के बाद कहे कि नहीं, सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, अच्छी सभ्यता, नाम थोड़ा सा अच्छा कर दीजिए। और यही सिंधु घाटी सभ्यता का नया नाम कर दिया क्या? हड़प्पा सभ्यता। सवाल यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है कैसे, या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? इसलिए कि सबसे पहले खोदाई कहाँ हुआ था? हड़प्पा में है, और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो ये हुआ हड़प्पा सभ्यता। देखते ही देखते धीरे धीरे बढ़ते गया। देखो यहाँ है ये अपना सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित है। इसके नीचे है हिमाचल प्रदेश, इधर है पंजाब, इधर है हरियाणा, और ये है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है जम्मू, और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के बारे में हम नहीं पढ़ना है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को देखेंगे। और उसके बाद किसको देखेंगे? पंजाब को। और थोड़ा सा हमको देखना है हरियाणा को, और उसके बाद उत्तर प्रदेश को, और उसके बाद राजस्थान को। दो राज्य है भारत के, ऐसे दो राज्य है वो अपना नाम स्वयं बता देता है। एक है राजस्थान और एक है कौन? गुजरात। ये कहता है देखो यहाँ से ऐसे देखोगे तो ये देखो र की तरह है, नहीं है? यहाँ से ऐसे देखेंगे इधर क्या है? र की तरह है। पंजाब कैसे याद रखना है? तो पंजाब याद रखना है कि पंजाब के लोग सब ऊपर, पंजाब के लोग पगड़ी बांधते हैं, नहीं बांधते हैं? तो ध्यान देना कि पगड़ी कहाँ के लोग बांधते हैं? पंजाब के लोग। जैसे ही पंजाब के लोग पगड़ी बांधेंगे तो इस तरफ हिमाचल प्रदेश के जो महिलाएं हैं अपनी आंचल संवारती है, इसलिए हिमाचल प्रदेश। पगड़ी बांधा तो पंजाब, पगड़ी जैसी कहेंगे तो क्या? पंजाब। और पगड़ी बांधेगा पैर में कि माथे पर, तो इसलिए ऊपर है क्या? पंजाब, और उसके ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर है। और जब पगड़ी बांधेगा तो महिलाएं क्या सवारेगी? आंचल। आंचल मतलब समझ ला क्या? हिमाचल। आंचल मतलब हिमाचल। और देखो हरियाणा है बीच में, हरियाणा है बीच में। यहाँ वन है, क्या है? वन है। वन हरियाली की बात होगी तो हरियाली कहाँ में? हरियाणा में। और दो वो ऐसे राज्य है जो अपना नाम स्वयं बता देता है, और वो है राजस्थान और कौन? गुजरात। और नीचे से याद रखना है तो देखो केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है। तो ध्यान रखना है कि केक काटो गम में, केक काटो गम में। तो क से केरल,
क से कर्नाटक, केक काटो गम, ग से गोवा, म से महाराष्ट्र। नीचे क्लियर हो गया। केक काटो गम में मतलब केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। इधर भी है तमिलनाडु। तो इसको ध्यान रखना है कि भारत माता के चरणों में लड्डू चढ़ाओ मतलब क्या, तमिलनाडु। नहीं, भारत माता के चरणों में लड्डू चढ़ाओ मतलब तमिलनाडु। इधर है आंध्र प्रदेश। ये देखो बीच में, भारत के बीचों बीच है क्या, मध्य प्रदेश। तो हम जैसे कहेंगे कि भारत के बीचों बीच क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। और यह है अपना क्या, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था कौन, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश के बगल में हमारा बिहार अपना है। बिहार से अलग हुआ था कौन, झारखंड। और इधर क्या है, पश्चिम बंगाल। तो ये नक्शा इतना क्लियर हुआ ना। दो राज्य है जो अपना नाम स्वयं बता देता है, तो राजस्थान और गुजरात। और ये महाराष्ट्र क्लियर है। यहाँ से नीचे से देख लेंगे कि केक काटो गम में मतलब केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। नहीं, अब यहाँ से हम देख लेते हैं यहाँ कौन है, तो केरल है। केक काटो गम में, केक काटो गम में, ये हो गया कौन, केरल। और यहाँ पर क्या है बड़े सा, कर्नाटक। यहाँ से कर्नाटक, और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा क्या है, गोवा। और ऊपर क्या है, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र। और यहाँ पर क्या है, गुजरात, गुजरात है। और यहाँ पर क्या है, राजस्थान। यहाँ पर क्या है, राजस्थान। गुजरात के ऊपर राजस्थान, और राजस्थान के ऊपर क्या है, पंजाब। राजस्थान के ऊपर पंजाब, और पंजाब के ऊपर, तो पंजाब के ऊपर हो गया कौन, जम्मू कश्मीर। तो इधर वाले याद रखेंगे तो क्लियर। भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश, भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। और यहाँ पर है हमारा कौन, यहाँ पर है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है उत्तराखंड। और पंजाब के बगले में है, क्योंकि पगड़ी बांधेगा तो महिलाएं कैसे आएगी, आंचल। तो यहाँ पर होगा क्या, हिमाचल। तो इतना ही तो नक्शा याद हो गया। इतना राज्य जब याद हो गया तो अब हम जहाँ जहाँ टिक करेंगे तो समझ जाना है कि ये उस यहाँ कर रहे हैं। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, और ये पंजाब, और ये जम्मू कश्मीर, और ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और ये उत्तराखंड, और ये उत्तर प्रदेश। बाकी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इधर सेवन सिस्टर, तो उसको नहीं जाना। हमको इस साइड वाले को देखना है, क्योंकि सिंधु सभ्यता किधर है, इस तरफ है। हड़प्पा सभ्यता किधर है, इस तरफ, पाकिस्तान में है। किधर है, पाकिस्तान में। तो ये बात क्लियर रहता है। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1921 में। किसने किया, दयाराम साहनी ने। आगे थोड़ा सा चलते हैं। देखो ऐसे ही हमारे सर बनाते थे नक्शा, हम भी सोचे कि ऐसे ही बना देंगे। स्कूल में भी ऐसी नक्शा बना के पढ़ाते तो सब अरे सर ऐसे बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से कौन सी नदी निकली थी, सिंधु। कौन सी नदी, सिंधु निकली। सिंधु नदी निकली। सबसे पहले एक बात हुआ कि एक यहाँ से व्यक्ति थे। अब इसको स्थल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के क्या स्थल, कौन कौन से स्थल है, कहाँ कहाँ क्या है। तो सबसे पहले एक रहमत अली थे, रहमत अली, रहमत अली थे। और रहमत अली पहली बार पाकिस्तान की मांग किया था। पाकिस्तान शब्द पहले प्रयोग किए थे कौन, रहमत अली। रहमत अली सबसे पहले क्या बोले थे कि हमको पाकिस्तान चाहिए। क्या चाहिए, पाकिस्तान। ऐसे तो मोहम्मद अली जिन्ना बोला था कि हमको पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान शब्द का पहले बार प्रयोग कौन किए थे, पाकिस्तान। पूछा पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो रहमत अली ने। इसने कहा PAKISTAN, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये देखो PA, जब पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो कहा गया कि ये देखिए ये P है। क्या है, P। तब P मतलब ये कहे कि यह है पंजाब। क्या है, पंजाब। तो यही ना, अभी पंजाबी बताए पंजाब कहाँ है, तो यही पर क्या है, पंजाब है।
ये क्या हो गया, पंजाब। पी से ध्यान रखना है किसकी बात हो रही है, पंजाब की। पी से पंजाब की। यहाँ पर जब पाकिस्तान का और इस साइड ये पूरा अपने भारत के इस तरफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के इस तरफ क्या है, अफगानिस्तान है। ये देखो ये है पाकिस्तान है और पाकिस्तान के इस तरफ अफगानिस्तान है। क्लियर है, पाकिस्तान और कौन, अफगानिस्तान, और अपना ये क्या है, भारत है। तो भारत, इसके बगल में पाकिस्तान और उसके बाद अफगानिस्तान। तो ये हमने बनाया है अपना भारत है और ये पूरा क्या है, पाकिस्तान है और ये क्या है, अफगानिस्तान है। तो ये था पंजाब। कौन, पंजाब। पंजाब दो भागों में टूट गया। पंजाब कितने भागों में, दो। एक जो अपना अंदर रह गया, एक पंजाब तो इस तरफ है और एक पंजाब इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। तो इस तरफ वाले को कहा गया सिंध। क्या कहा गया, सिंध। तो पंजाब और सिंध, पंजाब सिंध, पंजाब कहा गया और सिंध। तो इस तरफ वाले भाग को हम क्या कहेंगे, सिंध कहेंगे। तो इसीलिए गाना भी भारत भाग्य विधाता पंजाब और सिंध गुजरात मराठा। लेकिन सवाल एक लोग केस कर दिए थे कि सिंध तो पाकिस्तान में है, सिंध कहाँ में है, पाकिस्तान। तब फिर हम जय जय काहे कर रहे हैं सिंध को, जम्मू कश्मीर को ला देना चाहिए, नहीं ला देना चाहिए, कहा नहीं तो पाकिस्तान सिंध में है अपना। तो केस कर दिया कि देखो से भारत भाग्य विधाता पंजाब और सिंध गुजरात जय जय कर रहे हैं खूब सिंध को, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन कहा गया कि जब उस समय जब अपना भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त कब, 1947 को जब अपना भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय यहाँ के लोग जो थे, कुछ सिंध के लोग भी थे, वो कहाँ आ गए थे, भारत में आ गए थे। और जब भारत में आ गए तो अगर सिंध को हम हटा देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सिंध को हटा देंगे हम राष्ट्रगान से तो सब चिल्लाने लगेगा, आंदोलन हो जाएगा कि हम तो सिंधे से आए थे। तो हटेगा, कुछ समय बाद हटेगा, लेकिन अभी हटने वाला है, अभी नहीं हटेगा। जब ये सब खत्म हो जाएगा तब जम्मू कश्मीर को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ये कौन है, पंजाब है। पंजाब कितने भागों में बढ़ चुका है, तो एक तरफ इधर भी भारत में अपना पंजाब और एक तरफ इधर पंजाब हो चुका है। तो ये पंजाब है, छोड़ो रहने दो, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ ये के आई है, कौन है, के आई है, के आई है। तब पंजाब, और ये हो गया के आई से हम देखेंगे कश्मीर, क्या देखेंगे, कश्मीर। और ये है अपना क्या, ऊपर अभी बताए कि ऊपर क्या है, ये अपना कश्मीर है, ऊपर कश्मीर। कश्मीर का टुकड़ा नहीं हुआ, कश्मीर गया था पाकिस्तान में, क्या कश्मीर है, नहीं। बांटा है किसको, पंजाब को आधा दिया, किसको आधा दे दिए, पंजाब को, कि लो इधर थोड़ा सा पंजाब को हम आधा देते हैं। तो उसके बाद ये जो एस जो दिखाई दिया, ये हमारा है सिंध, ये क्या है, सिंध, ये सिंध। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इतना जो क्षेत्र वह है, ये सिंध है, क्या है, ये सिंध है। और तो सिंध देखो, सिंध हम पूछेंगे, तो सिंध हम पूछेंगे तो सिंध अभी बताएं कि सिंध भारत में है कि पाकिस्तान में है, पूरी तरह से पाकिस्तान में है, पूरी तरह से पाकिस्तान में है। अब पंजाब आधा इधरो है आधा इधरो है, दोनों तरफ है। और ये है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर इधर है कि सिर्फ भारत में है, तो सिर्फ भारत में है, कौन, जम्मू कश्मीर। उसके बाद ये जो TAN बचा, इसको कहें हम बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, तो इसको कहें हम बलूचिस्तान। और ये जो पूरा क्षेत्र है, तो ये है TAN, मतलब समझ रहे हैं कि बलूचिस्तान। और ये क्या है, एस मतलब क्या, सिंध। और ये क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और ये जब इतना सब बंटवारा हो गया, तो ये पाकिस्तान वाले को पेट नहीं भर रहा था, तब लास्ट में थोड़ा था इधर पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल को दे दिया कि इधर पूर्वी पाकिस्तान इधर तुम और रख लो, और इस तरह से अपना भारत का विभाजन किया गया था। तो इधर इधर हम लोग देखें कि जम्मू कश्मीर है, स्पेशल कहाँ है, भारत में, लेकिन इसका टुकड़ा है नहीं। पंजाब कितने भागों ने, दो भागों ने, एक तरफ इधर पंजाब है और इधर भी पंजाब है। तो कुछ पाकिस्तान में चल गया है और कुछ अपने इधर है। सिंध पूरी तरह से कहाँ में, और बलूचिस्तान भी पूरी तरह से पाकिस्तान में। तो अब हम पूछेंगे कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ में है, भारत में कि पाकिस्तान में। तो अब हड़प्पा कहाँ में है, पूरी तरह से पाकिस्तान में। पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ में है, पाकिस्तान में, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में। अब देखो यहाँ से अब हम एक एक बात को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पंजाब को, किसको, पंजाब को। पंजाब को
अभी हमको देखे कि कितने भागों में बटल है पंजाब, 2 भागों में। एक तरफ में है पंजाब भारत में है, और एक तरफ कहाँ में है, पाकिस्तान में। एक तरफ भारत में, एक तरफ पाकिस्तान में। और यही जो पाकिस्तान में जो पंजाब है, पाकिस्तान में पंजाब है, यही पंजाब में है हड़प्पा। कौन है, हड़प्पा। यहीं पर क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा के बाद एगो यहाँ पर है, एक और यहीं पर जगह है रहमान डेरी। रहमान डेरी, रहमान डेरी। सवाल यहाँ से पूछेगा कि रहमान डेरी हड़प्पा कहाँ में, भारत में कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। और उसके बाद ये देखो पंजाब में, कहाँ में, पंजाब 2 भागों में। पंजाब ये एक तो यहाँ क्या है, भारत में आ चुका है, अब इधर आएंगे तो कहाँ आएंगे, भारत में। और भारत में इस तरफ है रोपड़, क्या है, रोपड़। तो रोपड़ कहाँ में है, तो भारत में। रोपड़ कहाँ में है, भारत में। वास्तव में दोनों पंजाब में है, लेकिन एक तरफ चल गया कहाँ, पाकिस्तान, और एक तरफ भारत। तो ये 2 बात ध्यान रखना है कि पंजाब के कितने भागों ने, 2 भागों ने टूट गया है। एक आधा पंजाब चल गया पाकिस्तान में, आधा पंजाब भारत में। जो पाकिस्तान में, ये सब कहाँ में है, पाकिस्तान में। ये कहाँ है, पाकिस्तान में। और हड़प्पा पूछेगा कौन से, हड़प्पा, कि हड़प्पा किस नदी पर है, तो रावी नदी पर। ध्यान देना है, रावी, रावी नदी पर हड़प्पा सभ्यता है। याद कैसे रखेंगे, हड़प्पा मतलब याद रखना है पप्पा, हड़प्पा मतलब पापा। अब पापा बहुत पीटे हैं इसलिए रोने लगे हैं, तो रावी। समझ गए। ध्यान, पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर, रावी नदी पर। हड़प्पा सभ्यता खोज हुआ था तो हम बताएं कि सिंधु, लेकिन सिंधु नदी थी। सिंधु नदी बड़ा नदी ना है, तब नाम पहले उसका होगा। लेकिन एक्यूरेट किस नदी पर है, रावी नदी पर। याद कैसे रखेंगे, हड़प्पा, समझेंगे क्या, पप्पा। और बहुत पीटते हैं इसलिए रोने लगते हैं, तो कौन सी नदी, रावी नदी। तो ये क्लियर बात ना है, इसको ट्रिक से और बताएंगे, ध्यान ऐसे रख ले रहना है। तो हड़प्पा नदी और रहमान डेरी, ये दोनों कहाँ में है, पाकिस्तान में। और ये देख लो सतलज, ये जो रोपड़ है, ये रोपड़ है, ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर, सतलज। किस नदी पर, सतलज। बड़ी एक लड़का था, बड़ी रो रहा था। क्या कर रहा था, रो रहा था। हम बोले काहेला रो रहा है यार, जाकर सूत जाओ ना, है ना। ये देखो सतलज, ससे सतलज, बड़ी रो रहा था, चुपचाप जाके सुता दीजिए, है ना। क्या हो गया, सतलज। अब जैसे पूछेंगे हड़प्पा किस नदी पर, और जैसे पूछेंगे कि रोपड़ किस नदी पर, तो सतलज नदी पर। कि रो रहा था तो हम बोले कि जाके सुत जाओ ना, है ना। तो सतलज, कौन सी नदी, सतलज। क्लियर बात है ना। उसके बाद एक अब हम आपको बताए थे कि देखो यहीं पढ़ा था हरियाणा। क्या था, हरियाणा। आज खाली हम याद करवाएंगे, याद नहीं तो फिर दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या था, हरियाणा। पंजाब के नीचे ही है, पंजाब के नीचे था ना हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा में 2 जगह है। हरियाणा में कितने जगह है, 2। हरियाणा में 2 जगह है। एक है वन वाली, ये क्या है, वन वाली, वन वाली, वन वाली। और एक जगह है राखी गढ़ी। क्या है, राखी गढ़, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। यही 2 जगह है, कहाँ में, हरियाणा में। जैसे याद कैसे रखेंगे, देखो हरियाणा, जैसे कहेंगे कि हरियाणा, तो सर हरियाणा कर रहे हैं, तो जब ये कर मतलब वहाँ वन है। क्या है, वन है। तो वन है तब ना हरियाला दिखाई दे रहा है। तो वन है तो क्या है, हरियाली है। तो वहाँ वन वाली है। और जो वन वाली है ना, वो राखी बनाती है। क्या बनाती है, राखी बनाती है। इसीलिए कौन सी गढ़ी, राखी गढ़ी। हम पूछेंगे कि हरियाणा, कौन, हरियाणा में कौन कौन जगह है, तो वनवाली और कौन, राखी गढ़ी। वनवाली और राखी गढ़ी। वनवाली राखी गढ़ी कहाँ में है, हरियाणा में। ध्यान देना कि राखी कौन बनाती थी, अच्छा वन वाली थी वही राखी बनाती थी। और वन से समझना है क्या, हरियाणा है। समझ गए। एक ये देखो, ये है सिंध प्रांत। कौन, सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत में 5 जगह बड़ा फेमस है। सिंध प्रांत में है सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत में देखिए यही है क्या हमारा, सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत फुल्ली कहाँ है, पाकिस्तान में। सिंध प्रांत फुल्ली पाकिस्तान में। और सिंध प्रांत में ही है मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो है। ये पहला है मोहन जोदड़ो। दूसरा है हमारा आमी है। दूसरा क्या है, आमी है। और तीसरा हमारा है कोट जी, कोट दजी है, कोट दजी है।
और चौथा हमारा है वो है चनहुदड़ो। क्या है? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो इतना खतरनाक नाम है कि याद नहीं होता है। तो देखो ये सिंध प्रांत में कितने क्षेत्र हैं? 4। अब पूरा का पूरा सब कहाँ है? पाकिस्तान में है। पूरा का पूरा सब पाकिस्तान में है। याद इतना मैंने याद कैसे रखेंगे, है ना। देखो आम के कुच्चा बड़ा अच्छा लगता है। किसका? आम के कुच्चा। आम के कुच्चा बहुत फेमस है ना। खाना खाते समय कुछ खाना में अच्छा नहीं लगता है, एक बार आम के कुच्चा जो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो आ से किसे? आ से आमरी। आ से आमरी, है ना। और देखो आ से आमरी हो गया। ये देखो उसके बाद हो गया के से कोट जी। के से कोट जी। और ये देखो म से मोहनजोदाड़ो। म से मोहनजोदाड़ो। और कु से कुछ नहीं। और च से क्या है? चनहुदड़ो। क्लियर बात है। एक बार ध्यान देना है कि आम के कुच्चा खाना कुछो हो इतनो खराब हो, हमको आम का जब कुच्चा मिल जाता है ना, किसका कुच्चा? आम के कुच्चा, तो बस एकदम खाना फ्रेश हो जाता है, हम घींच देंगे, खा लेंगे। मतलब आ से क्या हो गया? आमरी। ध्यान रखना है कि आ से आमरी। और उसके बाद म से मोहनजोदाड़ो। म से मोहनजोदाड़ो। और ये देखो के से कोट जी, या कु से भी कोट जी कर देना है। और ये देखो च है तो च से क्या हो गया? चनहुदड़ो। तो ये क्लियर है। सिंध प्रांत में कितने क्षेत्र? 4 क्षेत्र। पहला क्या? मोहनजोदाड़ो, उसके बाद आमरी, उसके बाद कोट जी, उसके बाद चनहुदड़ो। तो ये क्लियर बात हो गया। पंजाब में कौन कौन से है? तो 2। पंजाब को कितने भागों में बांटा गया? 2। एक हड़प्पा और एक कौन से? रहमान डेयरी। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और एक क्या था हमारा? रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। हरियाणा में कौन सी जगह है? बनावली और राखीगढ़ी। बनावली और राखीगढ़ी। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और एक हमारा है राजस्थान। यही क्या था? राजस्थान। राजस्थान यही था ना, राजस्थान। और राजस्थान है। और राजस्थान में बड़ा फेमस है, यहीं पर एक था कालीबंगा। कालीबंगा। यहाँ जूता हुआ खेत का प्रमाण मिलेगा। पहले हम याद करवा रहे हैं कि सब कहाँ कहाँ किस जगह पर है। तो राजस्थान में कौन से है? कालीबंगा। राजस्थान में कालीबंगा। याद कैसे रखना है? राज तब करेंगे जब हम काली जी के भक्त होंगे। राज तब होगा जब किसका भक्त हो गए? काली जी के। कोई राज आएगा जब काली के क्या हो जाएंगे? भक्त होंगे। तो रस से राजस्थान और कैसे? कालीबंगा। राजस्थान कालीबंगा, याद हो गया। उसके बाद आगे थोड़ा सा हम चलेंगे उत्तर प्रदेश में। कहा? यही अपना उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। 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 याद कैसे रखना है? सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की राज्य की बात किया जाए तो किसका है? उत्तर प्रदेश का। और वहां आलम बड़ी रहता है सर, इसीलिए क्या है? आलमगीरपुर। आलम कहाँ ज्यादा है जनसंख्या का? उत्तर प्रदेश में। तो आलमगीरपुर, आलम वहीं से सबसे ज्यादा रहता है। तो क्लियर है। राज कब करेंगे? जब किसका भक्त होंगे? काली जी का। तो ये क्या हो गया? कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। उसके बाद एक हम बताए थे कि यहाँ देखो, यहाँ पर था कौन? महाराष्ट्र। यहाँ क्या था? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में है एक जगह जिसका नाम है दैमाबाद। क्या नाम है? दैमाबाद। महाराष्ट्र की ये सब फेमस जगह है। महाराष्ट्र का दैमाबाद। एक हमारा बच चुका है और वो है बलूचिस्तान। इसको भी क्लियर कर लेते हैं। इसमें भी 4 गो है। और बलूचिस्तान पूरी तरह से कहाँ में? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान में। तो अब हम देख लेते हैं बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान, इसमें भी 4 गो फेमस जगह है। इसे कितनी फेमस जगह है? 4 फेमस जगह है इसमें भी। और इसमें सबसे पहला है सुतका गेंडोर। पहला जगह सुतका गेंडोर। पूछेगा सुतका गेंडोर कहाँ में? बलूचिस्तान में। सुतका कोह। एक है सुतका कोह। और ये भी कहाँ में? बलूचिस्तान में। उसके बाद है बालाकोट। कौन है? बालाकोट। और यह भी कहाँ में? बलूचिस्तान में। और उसके बाद एक है
थारो। क्या है? धारो है कि थारो है? घारो है लगता है। कौन है? घारो। और ये कहाँ में है? बलूचिस्तान में। सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट और धारो। धारो, धारो क्या है? धारो। तो बलूचिस्तान में कितने? 4 ठो। बलूचिस्तान में 4 ठो। सिंध में कितने? 4 गो। सिंध में कितने? 4 गो। पंजाब में 2 ठो। पंजाब में 2 ठो। एक है ये अफगानिस्तान में। कहाँ में? अफगानिस्तान में। कहाँ में? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में है, उसका नाम है सातोधरी। बड़ा खतरनाक है, सातोधई। सातोधई। और ये कहाँ में है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान ये है, दिखाया था कि ये पाकिस्तान के बगल में क्या है? अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान में एक जगह है क्या? सातोधई। और एक हमारा अब लास्ट बच चुका है, और वह बच चुका है हमारा क्या? ये नीचे वाला कौन है? गुजरात। और गुजरात में एक बच चुका है, और गुजरात के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद एकदम क्लियर है। किसके पास? गुजरात के पास। गुजरात में सबसे पहला है लोथल। क्या है? लोथल। ये लोथल जो है गुजरात 2 भागों में है। एक है कच्छ का रण में। तो लोथल जो है पूछ देता है कि लोथल कहाँ में है, गुजरात के किधर है? तो कच्छ के रण में। कच्छ के रण में जंगली गधा रहते हैं। तो गुजरात में कौन है? लोथल। लोथल। और ये कच्छ के रण में। लोथल के बाद है धौलावीरा। कौन? धौलावीरा। धौलावीरा। और यह भी कहाँ में है? गुजराते में है। यह भी गुजराते में है। उसके बाद एक है रंगपुर। क्या है? रंगपुर। रंगपुर भी कहाँ में? गुजराते में। रंगपुर भी कहाँ में? गुजराते में। एक है देसलपुर। कौन? देसलपुर। देसलपुर। और यह भी कहाँ में? गुजरात में ही। देसलपुर के बाद है एक है रोजदी। क्या है? रोजदी। रोजदी। और एक है सुरकोटदा। कौन? सुरकोटदा। 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 ये ना कि देखो यहाँ है सुत का गेंडौर, और ये है सुत का कोह। सुत का कोह। और ये है सुतकोटदा। ये दोनों में अंतर है, यही में कंफ्यूज। एग्जामिनर बड़ा तेज है, वो देख लेता है कि अच्छा बलूचिस्तान में ना है, यही दोनों को मिला देता है, और दे देता है कि सुरकोटदा, और दे देगा सुत का कोह, और पूछेगा कि कौन भारत में है? कौन भारत में है? तो कौन भारत में है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला, क्योंकि ये गुजरात में है। तो हाँ, तो गुजरात में तो अपना क्या है? भारत में है। और ये कहाँ में है? बलूचिस्तान के पाकिस्तान में। तो इतना जगह याद करना था आज क्लास में, तो इतना जगह एक बार रिवाइज कर ले हम। सिंध प्रांत में कितने क्षेत्र? 4 क्षेत्र। सिंध प्रांत में पहला था हमारा कौन? मोहनजोदाड़ो। उसके बाद आमरी। उसके बाद कोटजी। और उसके बाद चनहुदड़ो। चनहुदड़ो याद कैसे रखे थे? आम के कुच्चा। ध्यान रखना है कि सिंध में खाना बड़ा अच्छा है, लेकिन नहीं अच्छा लगता है, तो आम कुच्चा फेमस है। तो आम के कुच्चा। अ से क्या? आमरी। अ से आमरी। म से मोहनजोदाड़ो। और ये देखो कु से या के से कोटजी। कोटजी। और च से चानहुदड़ो। च से चानहुदड़ो। तो ये सिंध प्रांत क्लियर बात है। हम देखे देखो कि पंजाब के 2 भागों में बांटा गया है। पंजाब कितने भागों में? 2 भागों में। और पंजाब के एक भाग अपना भारत में है, और एक भाग कहाँ में है? पाकिस्तान में। और ये देखो ये सब पाकिस्तान वाले हैं। हड़प्पा ये सब कहाँ वाले हैं? पाकिस्तान वाले हैं। और ये कहाँ में है? सब भारत में है। तो हड़प्पा, रहमान डेरी सब कहाँ में? पाकिस्तान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और उसका रोपड़ है। कौन? रोपड़। और रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। हरियाणा को देखे कि हरियाणा में 2 जगह कौन कौन? वनावली और राखीगढ़ी। वनावली और राखीगढ़ी। हम देखे कौन? गुजरात। गुजरात में 4-5 जगह है। लोथल है, धौलावीरा है, रंगपुर है, देसलपुर है, और रोजदी है, और उसके बाद सुरकोटदा। उसके बाद हम देखें कि राज किस पर करेंगे जब किसका भक्त होंगे? काली जी का। तो राजस्थान कहाँ है? राजस्थान में कौन है? कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ में? राजस्थान में। फिर देखिए उत्तर प्रदेश। आलम कहाँ सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में, इसीलिए आलमगीरपुर कहाँ में? उत्तर प्रदेश में। और महाराष्ट्र में है कौन? दैमाबाद। महाराष्ट्र में दैमाबाद। और ये सब सुतका के लिए बलूचिस्तान है। ये बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कितने जगह है? 4 गो। सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट,
घारो, बालाकोट और घारो। कोई दिक्कत है चार गो? और ये जब याद हो जाएगा तब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल तुमसे किताब में बनेगा, देखना है घरे जा करके पूछेंगे। अब यहाँ से हम डायरेक्ट पूछेंगे कि बताइए कि चनहुदरो कहाँ में है, पाकिस्तान में कि भारत में? चनहुदरो कहाँ में है? तो पाकिस्तान, एकदम ऑटोमेटिक, क्योंकि याद हो जाए हम देख लिए, नक्शा देख चुके हैं कि इधर है। और यहाँ से एक पूछता है, और यही सब है कौन सी सभ्यता? ये इतना हड़प्पा सभ्यता ने हमको पढ़ना है, समझ गए इतना। और ये सब पूरा कौन सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। कभी कभी हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी पूछ देता है, हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी। तो हड़प्पा सभ्यता का हम चौहद्दी को देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी को देख लेते हैं। ये है बीच में, क्या है? हड़प्पा, हड़प्पा। और इधर है हमारा कौन? पूरब, और इधर पश्चिम, इधर उत्तर, और इधर दक्षिण। अब देखो याद है तुमको, हम कहेंगे कि पूरब में, किधर? पूरब में। सबसे पूरब में दिखाई दिया कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे पूरब में क्या है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कौन जगह है? आलमगीरपुर। हम पूछें कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन सी जगह है? तो कहना है कि अच्छा उत्तर कर दी, तो हमको तो पते है, तो उत्तर। और उत्तर में कौन सी जगह है? आलमगीरपुर। यहाँ हम लिखेंगे कौन से? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। कोई दिक्कत है? नहीं। अब उसके बाद हम कहेंगे, और एक नहीं बताए थे, जम्मू में एक जगह था मांडा। क्या है? मांडा। ये भी है। हम जैसे कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पूरब में, हड़प्पा सभ्यता के पूरब में, पूरब तो हो गया, सॉरी, पश्चिम में। हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम में, हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम में क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम में था हमारा, ये देखो किधर है, हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम में। आपको हड़प्पा सभ्यता के तो पूरब में हो गया आलमगीरपुर, और ये सुतका गेंडोर। तो हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। यही ना, बलूचिस्तान सबसे इस तरफ है, बलूचिस्तान से इस तरफ है, और बलूचिस्तान सबसे इस तरफ है, और यही है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ में? बलूचिस्तान। ये पश्चिम में सुतका गेंडोर। पूछा है सुतका गेंडोर कहाँ में है? तो बलूचिस्तान में। और भारत के उत्तर में, अभी बताया कि भारत के सबसे उत्तर में क्या है? यही जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर के कौन से क्षेत्र है? मांडा। तो ये हो गया कौन? मांडा। और अब देखेंगे हम किस में? दक्षिण में। और दक्षिण में सबसे नीचे कौन? महाराष्ट्र। सबसे नीचे कौन है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र? दैमाबाद। महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र? दैमाबाद, दैमाबाद। और ये पूछ देगा कभी कभी, हड़प्पा सभ्यता है क्या? चौहद्दी, या सिंधु घाट की सभ्यता के चौहद्दी। तो हड़प्पा सभ्यता के पूरब में कौन? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ में? उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में कौन? सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। और सुतका गेंडोर कहाँ में? बलूचिस्तान में। और यहाँ पूछेगा कि मांडा कहाँ में? तो सबसे ऊपर उत्तर में कौन? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर नहीं, क्या है? मांडा। तो ये हो गया मांडा। और दक्षिण में कौन? दैमाबाद। और दक्षिण में महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र का कौन से? दैमाबाद। और ये जो हो गया, ये पूरा का पूरा आज इतनी बातों को हमको क्या करना था? पढ़ना था। तो ये नक्शा याद ना सब, ये पाकिस्तान वाकिस्तान सब याद हो गया, क्लियर बात है। अब कल से हम एक एक बारे में बताएंगे। तो याद हो गया इतना, वैसे ही नोट्स हम भेज देंगे, लिखवाएंगे नहीं। अब जगह किताब निकाल के देखो ऑब्जेक्टिव का तो बनता है कि नहीं।